ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के आदेश के अनुसार। संगत जी, इस सत्संग के अंतर्गत मैं बता रही हूँ संगत जी कि गुरु जी महाराज ने कैसे जब गुरु जी महाराज से हम नहीं जुड़े थे और उस टाइम पे और जब हम गुरु जी महाराज से जुड़े हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं संगत जी। अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है संगत जी। फिर भी संगत जी पता नहीं क्यों बीच बीच में कभी कभी हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे आज का दिन बहुत भारी था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं बहुत चिड़चिड़ हो रहा था और मैंने इसी चक्कर में मैंने ज़ोर से चिल्ला भी दिया। तो गुरु जी महाराज से मैं इस बात के लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी महाराज, हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कीजिए। आज मैं अपनी मदर इन लॉ से मैंने ज़ोर से बात करी और चिल्लाया, पर मैं बहुत इरिटेट हो गई थी गुरु जी महाराज। वो भी जानते हैं गुरु जी महाराज कि क्यों ऐसा हुआ था। खैर संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, जब गुरु जी महाराज का स्वरूप गुरु जी महाराज ने पहली बार हमको वहाँ बुलाया था छतरपुर और हम वहाँ गए थे संगत जी। वहाँ पे मुझे स्वरूप नहीं मिल पाया था बड़ा वाला। मैं वहाँ पे एक सेवादार आंटी थी, उनसे जाके मैंने बोला कि मुझे है ना एक स्वरूप चाहिए, मुझे स्वरूप नहीं मिला है। तो उनके पर्स में एक पॉकेट स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप था। तो संगत जी, उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप दिया। तो मेरे पास अभी भी वही पॉकेट स्वरूप है संगत जी। मैंने उनको मंदिर में रखा हुआ है गुरु जी महाराज को, पॉकेट स्वरूप को। और संगत जी, जब जिस दिन मैं वहाँ से छतरपुर से वापस आई संगत जी और मैंने मंदिर के अंदर गुरु जी महाराज को रखा, संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ, धीरे 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 मेरे मंदिर में ना बहुत सारे भगवान जी हैं संगत जी। मतलब उस टाइम पे था, अभी तो धीरे धीरे गुरु जी महाराज ने बहुत सारे कम करवाए हैं, जो खंडित थे उनको हटवाए हैं। लेकिन उस समय ना संगत जी गणेश जी की एक मूर्ति थी, जो चांदी के गणेश जी थे, वो मेरे इसमें मंदिर के अंदर रखे हुए थे। तो संगत जी वो बहुत काले काले से हो गए थे, क्योंकि वो चांदी कहते हैं ना तो काले हो जाते हैं बहुत। तो मैं पता नहीं क्यों संगत जी अंदर से मुझे ऐसा लगता है था कि मतलब मैं इनकी पूजा करती हूँ, पूजन मतलब कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा है। तो प्राण प्रतिष्ठा है तो कैसे मैं इनको किसी केमिकल से साफ़ करूँ या ऐसे, तो मन मेरा अंदर से कभी भी मानता नहीं था संगत जी। तो इसलिए फिर मैं ना मूर्तियों को साफ़ नहीं करती, मतलब ऐसे खाली जल से मतलब स्नान कराती हूँ और गंगा जल से स्नान कराती हूँ बस। तो संगत जी फिर ना, पर वो मूर्ति ना काली काली सी हो गई थी। पर संगत जी, गुरु जी महाराज जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, पहले दिन से वो गणेश जी की मूर्ति, गणेश भगवान थोड़े 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 करके चमकना चालू हो गए अपने आप ही संगत जी। जैसे हम स्नान कराते हैं मैं वैसे ही स्नान कराती थी, मैंने कुछ भी उसमें कुछ नया नहीं करती थी। पर संगत जी, वो गणेश जी भगवान को जब मैंने दूसरे दिन देखा तो थोड़े ज़्यादा, तीसरे दिन देखा तो और ज़्यादा, ऐसे करके 4-5 दिन के अंदर पूरी गणेश भगवान की मूर्ति जो थी चांदी की, वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे नई मार्केट से लेकर के आया हूँ संगत जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज मंदिर में प्रवेश करते ही बाकी जो मूर्तियाँ जिनकी पूजा करते हैं, वो मूर्तियाँ भी, लक्ष्मी माँ की मूर्ति थी, वो भी धीरे धीरे अपने आप ही साफ़ हो गई। तो संगत जी, सारी मूर्तियाँ जो है वो अपने आप ही चमक गई गुरु जी महाराज के मंदिर में प्रवेश करते ही। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ऐसे हैं, हमारे बहुत प्यारे हैं गुरु जी महाराज। हर एक छोटी छोटी बातों का हमारा ध्यान रखते हैं। हमेशा गुरु जी महाराज अपना हाथ हमारे सर पे रखते हैं और उनका प्रयास ये होता है कि हमारे बच्चों से कहीं कोई गलती ना हो जाए। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। इसके साथ ही संगत जी, मैं एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग से मैं ऐड करके आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जब गुरु जी महाराज से मैं जुड़ी थी उससे पहले की बात है। एक बार संगत जी मैं अपने बेडरूम में लेटी थी, तो मुझे ऐसा लगा ना संगत जी जैसे मेरे गले पे कोई चढ़ गया हो और गला को दबा रहा हो, बहुत बुरी तरीके से। मैं बहुत डर गई थी संगत जी, और डर गई। और उस समय देखा मैंने कि एक साधु हैं, वो आए हैं और उन्होंने मेरे को मतलब उन्होंने मुझे बचाया है करके, और वो जो भी चीज़ थी वो भाग। तो संगत जी, मैं ना बहुत दिन तक मैं परेशान रही कि मतलब, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे हो सकता है, जब मैं भगवान को इतना मानती हूँ, भगवान जी इतने हैं, तो कैसे ये कैसे हुआ, ये क्या था, क्या चीज़ थी। मैंने अपनी सिस्टर से शेयर किया तो उसने कहा कि होता है दीदी, कभी कभी जब अपने सपने में सोते हैं तो सपना दिखता है और ऐसा लगता है कि सच्चाई है वो, जबकि वो सपना होता है। फिर मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को, लेकिन मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि आज तक कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था संगत जी।
तो मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेकर के। पर उसके बाद तो बहुत सारी घटनाएँ घटी संगत जी, जो मैंने ऑलरेडी इस प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर किया हुआ है कि कैसे-कैसे गुरुजी महाराज से मैं फिर जुड़ी थी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज से फिर जुड़ी और वापस छतरपुर मंदिर से वापस आई संगत जी, उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज अमृत वेला करवाते थे। तो जब मैं अमृत वेला में से तो उठ नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल से उठती हूँ, अभी भी संगत जी दिक्कत होती है मुझे, पर कोशिश मेरा प्रयास रहता है कि उठूँ। और सच में संगत जी अमृत वेला करने से बहुत फ़ायदा होता है। अमृत वेला करने में बहुत आनंद भी आता है। अगर आपने अमृत वेला कर लिया ना संगत जी, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो संगत जी फिर वो उस दिन गुरुजी महाराज ने जब अमृत वेला करवाया हमको मुझसे, तो संगत जी अमृत वेला में एक सत्संग सुनवाया गुरुजी महाराज ने। उस सत्संग में इसी विषय में उन्होंने बताया था कि कैसे एक संगत हैं, उनकी फैमिली में ऐसे ही हुआ था कि कोई ऐसे लेटे हुए थे, उनके गले पे ऐसा लगा जैसे कोई दबा मतलब चढ़ गया है, और उनका सांस उनके रुक गई थी। और उन्होंने पूरा मुझे बतवाया संगत जी। और मैं जब सुबह के 4 बजे जब मैं अमृत वेला में सत्संग सुन रही थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी शॉक्ड हुई। तब मुझे ऐसा लगा कि वाक़ई में सुबह-सुबह अमृत वेला करने से गुरुजी महाराज से कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उन्हें उसमें वही बातें थी संगत जी, जो बातें मेरे साथ हुई थी संगत जी। और संगत जी ऐसे करके गुरुजी महाराज ने मेरा वो जो भी प्रॉब्लम थी वो घर के अंदर, उसको उन्होंने निपटाया, ख़त्म किया संगत जी। उसके बाद से कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ी बहुत अभी बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं लगती, पर हाँ, गुरुजी महाराज यहाँ घर में हैं तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना गुरु का। हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, हर बात के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज।